नमस्कार। गुजरात के नवसारी नगर से पीयूष भट्ट का सादर वंदन स्वीकार कीजिएगा। आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित होने का मेरा एक ही तात्पर्य है और वो है हमारे बच्चे। आप सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद में बच्चे लोग अपनी अपनी स्कूलों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अव्वल तो ये कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए गर्मियों की छुट्टियां बहुत बड़ा उपहार होती है। वो उपहार तो उन्हें मिला ही नहीं। उससे पहले कि उनकी सालाना एग्जाम शुरू हो, लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन वाली ये बात तो बहुत बढ़िया है भाई, मगर इसके पीछे जो घर में बैठे बच्चों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। पहले तो ये था कि लॉकडाउन शायद मार्च महीने के अंत तक ही चलेगा, मगर उसके बाद ये बात आई बच्चों के लिए कि अब मई महीने के अंत तक ही लॉकडाउन चलेगा और जून में सीधा स्कूल में जाना पड़ेगा। अब बच्चों को वो टेंशन तो था ही कि छुट्टियों को मनाए बगैर, एंजॉय किए बगैर सीधा स्कूल में कैद हो जाना पड़ेगा जून महीने में। और इसके बीच एक और कठिनाई शुरू हो गई बच्चों के लिए, ऑनलाइन शिक्षा। और वो भी जून महीने के 2 महीने पहले अप्रैल में आ गई, स्कूल घर में आ गई। और देखो, मेरे खुद के घर में मेरी 2 छोटी छोटी पोतियां भी ऑनलाइन शिक्षा ले रही हैं। और यहाँ नवसारी में जो भी स्कूल्स है, इनमें से कुछ स्कूल्स ऐसी है जिनके ट्रस्टीज वगैरह मेरे अच्छे दोस्त हैं। कई स्कूल्स के आचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। मेरी ये बात सुनकर ऐसा कतई न सोचना कि मैं किसी के खिलाफ हूं, मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। मेरी इस बात का केंद्र स्थान है सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। अब जो घर में बच्चे चुपचाप बैठे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट वाली बात मत समझना। स्कूल शुरू होने पर यह बच्चों के बिहेवियर में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। कई शरारती बच्चे शांत हो जाएंगे और शांत बच्चे शरारती हो जाए, ऐसा हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बस ये जो ऑनलाइन शिक्षा का अत्याचार चल पड़ा है उसको हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दें, ऐसा मैं चाहता हूं। अब इसके आगे मैं कुछ बोलूं उससे पहले यह बता देना मुनासिब समझता हूं कि आई एम ए काउंसलर। I have been running my own counseling center here in the town of Navsari since 2006. अब मैं जो अत्याचार बोल रहा हूं इसे, तो इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। नंबर 1, जो बच्चे घर में बैठे हैं वो कम से कम 2 से 3 घंटे आज टीवी के सामने बैठ जाते हैं कार्टून सीरियल्स वगैरह देखने के लिए, मोबाइल में गेम खेलते हैं और उसके ऊपर से ऑनलाइन शिक्षा भी मोबाइल या तो लैपटॉप पर प्राप्त करते हैं और वो शिक्षा 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक चलती है। अब आप सोचिए, मोबाइल के स्क्रीन से निकलने वाली किरणें, उनके लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली किरणें जब आंख में जाएगी तो क्या तूफान मचा देगी। बहुत गहरा और बुरा असर होता है आंखों पर। नंबर 2, बच्चों के ज्ञान तंतु पर भी उसका बड़ा गहरा असर होता है। ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते हैं, बच्चों की याद शक्ति कमजोर हो जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों में जलन होती है या तो फिर सर दर्द शुरू हो जाता है। बच्चों की गर्दन पर और कंधे पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाती है। बच्चों की एकाग्रता प्राप्त करने की जो क्षमता है, अटेंशन स्पान जिसे हम कहते हैं, वो कम होता जाता है।
और मायोपिया जो आंखों की बीमारी होती है वो भी बन सकती है, लग सकती है, जिसमें नजदीक की चीजें तो दिखाई देती है मगर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। अगर स्कूल वालों को सही मानों में बच्चों की फिक्र है, उनके भविष्य की सोच रहे हैं, तो शीघ्र ही ये ऑनलाइन शिक्षा बंद कर देना चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी के विरुद्ध में नहीं हूं। इस टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है, ये मैं भी समझता हूं। टेक्नोलॉजी इज द डिमांड ऑफ द डे एंड वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट, बट कांट वी प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन फ्रॉम द हैजार्डस रिजल्ट्स ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस? Can't we show them the smart and sensible use of the same? अब जून महीने में जब स्कूल खुलेंगे नहीं, तब हमें ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तब तो ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने ही पड़ेगी। मगर अब जबकि ये बच्चे उनके वैकेशन की छुट्टियां मना नहीं पाते हैं, वो मजा नहीं ले पाते हैं, तब तो उन्हें बख्श दो, उन पर दया करो, ये ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दीजिए। अच्छा, आप सबको बच्चों के सिलेबस कैसे कंप्लीट होंगे उसकी चिंता सताती है, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया और आसान सा इलाज है। बस इस साल कुछ सिलेबस कम कर दीजिए और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में से एक्सपर्ट्स नियुक्त किए जाए। ये एक्सपर्ट्स ये तय करेंगे कि कितना % सिलेबस कम करना है। ये भी तय करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को कम करने से बच्चों को उनकी अगली साल की अभ्यास में और कक्षा में कम से कम नुकसान सहन करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ साल पहले की एक बात बताना चाहता हूं। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं ना, जहां दवाइयां वगैरह बनता है, वहां खरगोश और चूहे रखे जाते थे उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हम हमारे बालों को धोने के लिए जो शैम्पू यूज करते हैं ना, वो शैम्पू की इफेक्टिवनेस या तो इंटेंसिटी को चेक करने के लिए उसे खरगोश की आंखों में डाला जाता था। हालांकि वो अब नहीं होता, ये पेटा वालों ने बंद करवा दिया है। हमारे बच्चों के साथ आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको इन बच्चों की जरा भी दया नहीं आती क्या? क्या आप सब ने मिलकर ये ठान लिया है कि इस साल बच्चों की जो छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां का जरा भी मजा उन्हें नहीं लेने देंगे? प्लीज स्टॉप दिस इनह्यूमन टॉर्चर फॉर गॉड्स सेक। धन्यवाद। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को बांटिए, आगे भेजिए, मुझे अपना दोस्त ही समझिए। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।